हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास की शुरुआत एक मज़ेदार कहानी से करते हैं। आज का रीजनिंग का क्लास मज़ेदार कहानी के बाद होगा, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले एक सवाल, भारत में या एशिया में कहें सबसे पहले तेल के कुओं की खोज कहाँ हुई थी? तेल के कुओं की खोज सबसे पहले कहाँ हुई थी? आंसर है असम के डिगबोई में। अब पता है आपको डिगबोई नाम कैसे पड़ा था? जब वहाँ से तेल निकाला जा रहा था तो अंग्रेज अधिकारी वहाँ जाके जो मजदूर लगे थे उनको बोलते थे डिग बॉय डिग, डिग बॉय डिग। डिग मीन्स गड्ढा खोदना। तो जब भी मजदूर काम थोड़ा रुकता था उनका तो वो फिर चिल्लाना शुरू कर देता था डिग बॉय डिग। तो इस तरह से जब मजदूर वहाँ काम करने के लिए जाते थे, कोई पूछता था कि कहाँ जा रहे हो, तो अरे वही डिग बॉय डिग के पास। इस तरह से धीरे धीरे उसका नाम पड़ गया डिग बॉय। तो कुछ शहर के नाम के पीछे एक मज़ेदार कहानी होती है। चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं रीजनिंग के सीटिंग अरेंजमेंट से। और सीटिंग अरेंजमेंट में आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चंस कैसे बनाया जाता है। और ये बहुत आसान होता है, बहुत सिंपल शब्दों में अगर जल्दी जल्दी हम बताएं आपको समझ में भी आएगा कि बैठने का व्यवस्था 4 तरह से बिठाते हैं लोगों को। बैठ की व्यवस्था भी हिंदी में बोलते हैं। चाहे तो हम इसे सर्किल में बिठा दें, पहला सेकेंड, रेक्टेंगुलर या आयताकार, या स्क्वायर में बिठा दे, कैरम खेल रहा हो, दोनों इसी को एक साथ रख लेते हैं। दो थर्ड टाइप हो गया आपका आमने सामने बैठा हुआ हो। और चौथा टाइप में क्या करेंगे, एक लाइन में बैठा हो। क्वेश्चन में बाएं दाएं करके पूछा जाता है कि जैसे अगर बोला कि राम के बाएं श्याम बैठा है, तो जैसे ही बोलेगा तो हम लोग यहीं से शुरू करेंगे, राम के बाएं श्याम। अब राम के बाएं श्याम हो गया। जो आपका बाएं दाएं होगा वही क्वेश्चन में भी बाएं दाएं आपको बनाना होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें 2 शब्द आएगा, एक आएगा जो और एक आएगा शब्द और। जो आएगा बाद वाले के लिए, बाद वाले लेटर के लिए, और आएगा पहले वाले के लिए। अब ये बाद वाला और पहले वाला क्या है, तो क्वेश्चन के साथ आपको समझ में आने लगेगा। हम आगे बताएंगे, आपको समझ में आएगा। आप याद रख लीजिए जो बाद, जहानाबाद एक शहर है, याद रख लीजिए जो बाद मतलब जहानाबाद, ज से बाद याद रहेगा। और का जो के बाद बच गया और, तो वो पहले वाले के लिए। क्वेश्चन देखेंगे ज़्यादा क्लियर होगा। तो ज़्यादा बिना समय गवाए चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन आजकल और पूछ रहा है, इसमें एक बात ध्यान रखना होगा, सेंटर की ओर मुंह करके बैठा है या सेंटर के बाहर की ओर मुंह करके बैठा है। सेंटर की ओर मुंह करके बैठा है तो जो आपका बायां दायां होगा वही क्वेश्चन का बायां दायां होगा। और जब कहेगा कि सेंटर के बाहर मुंह करके बैठा है तो उसका अपोजिट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पीओ में आजकल पूछा जाता है। चलिए हम कुछ क्वेश्चन पहले लिखे हैं, इन क्वेश्चन को करते हैं और आपको धीरे धीरे डाउट्स क्लियर होता चला जाए। हाँ, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। पी क्यू आर एस टी बी डब्ल्यू और जेड केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। एक केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। सेंटर हो गया, इसके सबका मुंह किधर है, सेंटर की ओर है। अब देखिए क्या बोलता है, आर जेड के बाएं दूसरा, आर हम यहाँ से शुरू करेंगे, सॉरी आर जेड के बाएं, तो जेड के बाएं किधर हो जाएगा, जेड के बाएं दूसरा हो गया। कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा से लेफ्ट राइट हो सकेगा आपका, बाएं दाएं। आर जेड के बाएं दूसरा और पी के दाएं तीसरा है। और किसके लिए आएगा, पहले वाले के लिए। और पी के दाएं तीसरा है। आर किसके दाएं तीसरा है, पी के दाएं पहला दूसरा तीसरा हो गया। फिर बोलता है टी डब्ल्यू के दाएं तीसरा है। टी किसके दाएं तीसरा है, डब्ल्यू के। उसके बाद क्या बोलता है, हम लोग कितना भी बिठा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। टी डब्ल्यू के दाएं तीसरा है। अभी हम जगह नहीं मिल रहा है। जो आर या जेड का पड़ोसी नहीं है, जो मतलब बाद वाला मतलब डब्ल्यू, डब्ल्यू किसका पड़ोसी नहीं है, आर या जेड का, मतलब डब्ल्यू यहाँ नहीं होगा, डब्ल्यू यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि जेड का पड़ोसी नहीं है। और आर का भी पड़ोसी नहीं है तो डब्ल्यू यहाँ भी नहीं होगा। तो फिर हमारा क्या बचा, टी डब्ल्यू के दाएं तीसरा है। तो टी के लिए जगह कहाँ बचा, डब्ल्यू के लिए जगह हम लोग का यहाँ बचा है, तो टी कहाँ है,
TW के दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। यहाँ एक रख सकते थे हम लोग W, और कहाँ रख सकते थे W? यहाँ। तो W अगर यहाँ रखते तो फिर T इधर आ जाता, पहला दूसरा तीसरा। तो हम लोग देखते हैं इसको ये करके, इधर नहीं एडजस्ट हो रहा था। S Z के दाएं चौथा है। S किसके दाएं चौथा है? Z के, पहला दूसरा तीसरा चौथा। S Z के दाएं चौथा है। और फिर क्या बोल रहा है? Q T के दाएं चौथा है। Q किसके दाएं चौथा है? T के। तो T के दाएं किधर हो जाएगा? पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब हम लोग का कौन सा बच गया है? यहाँ पे हमारा Q आ गया, यहाँ W आ गया, P आ गया, S आ गया, T आ गया, R आ गया, Z आ गया, बच गया कौन सा? V। तो हम लोग का V यहाँ पे होगा। आप फिर से एक बार मिला ले। R Z के बाएं दूसरा, Z के बाएं दूसरा, और P के दाएं तीसरा है, और P के दाएं तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा। उसके बाद क्या बोल रहा है? TW के दाएं तीसरा। T किसके दाएं तीसरा? W के दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? जो R या Z का पड़ोसी नहीं है। कौन R या Z का पड़ोसी नहीं है? W। W देख लीजिए, R या Z का पड़ोसी नहीं है। फिर S Z के दाएं चौथा है। S किसके दाएं चौथा है? Z के दाएं चौथा है। तो Z के दाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा। और फिर क्या बोल रहा है? Q T के दाएं चौथा है। Q किसके दाएं चौथा है? T के दाएं। तो T का दाएं किधर होगा? इधर होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो हम लोग शुरू जहाँ से करेंगे वो नीचे से करेंगे, उससे हम लोग का बाएं दाएं क्लियर होता चला जाएगा। और पहले वाले लेटर के लिए और जो बाद वाले लेटर के लिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फिर से आपका केंद्र की ओर मुंह करके ABCDEFGH और G और H केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है? CF के बाएं को चौथा है। किसके बाएं को चौथा है? F के बाएं को चौथा है। 8 आदमी इसमें भी है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। CF के बाएं को चौथा है। जो मतलब बाद वाला, मतलब F क्या है? E के दाएं को पांचवा। F किसके दाएं को पांचवा है? E के दाएं को। तो E कहाँ आ जाएगा? E के दाएं किधर होगा? पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। मतलब F जो है E के दाएं को पांचवा है। तो E के लिए जगह ये हो गया। अब कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, 2 जगह और बचा रह गया है, 8 हो गया। अब देखिए D A के दाएं को तीसरा। अब A तो हमको मिल नहीं रहा है, जो E या F का पड़ोसी नहीं है। जो बाद वाला, बाद में कौन है? A। तो A जो है E या F का पड़ोसी नहीं है। A E या F का पड़ोसी नहीं होगा तो A यहाँ नहीं होगा, A यहाँ नहीं होगा, A और कहाँ नहीं होगा? यहाँ नहीं होगा। तो A के लिए जगह हम लोग का कौन सा बच गया? ये और ये। अब हम लोग का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? D A के दाएं को तीसरा। तो A के दाएं को तीसरा, अगर A यहाँ रखेंगे तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ आएगा। अगर A यहाँ रखेंगे तो A के दाएं को तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। यहाँ पे तो पहले से बैठा है, तो हम लोग का A कहाँ रहेगा? A यहाँ रहेगा, और पहला दूसरा तीसरा। D क्या बोल रहा था? A के दाएं को तीसरा है, जो E या F का पड़ोसी नहीं है। कौन E या F का पड़ोसी नहीं है? A बाद वाले के लिए। उसके बाद क्या बोल रहा है? B H के बाएं को तीसरा है। B किसके बाएं को तीसरा है? H के बाएं को तीसरा है। उस आगे क्या बोल रहा है? जो E का पड़ोसी नहीं है। कौन E का पड़ोसी नहीं है? H। H किसका पड़ोसी नहीं है? E का। तो इसका मतलब H यहाँ नहीं होगा। तो H यहाँ नहीं होगा तो चाहे यहाँ होगा चाहे यहाँ होगा। अगर हम H यहाँ रखते हैं तो क्या बोलता है? B H के बाएं को तीसरा। H के बाएं को तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। नहीं हो सकता, C बैठा हुआ है। तो H हम लोग कहाँ रखेंगे? अब B H के बाएं को तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा। तो B हमारा यहाँ चला गया। अब कौन सा लेटर बच गया? A B C C बचा, C है, D E F G बचा है। तो G के लिए जगह ये हो गया। तो
तो बस हम लोग को यही अपना बाएं दाएं करना है और इसको प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे ये क्वेश्चन आपको आसानी से बनता चला जाएगा। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो आप इन क्वेश्चंस को बना के घर पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद बनाएं। प्रैक्टिस सेट से भी बनाएं, मैं हमेशा बोलता हूँ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाएंगे। और जब नहीं बनेगा फिर से आप प्रयास करेंगे, कमेंट करके आप बताइएगा कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा, आप उसका स्क्रीनशॉट या जो जैसे भी आप हमको भेजिएगा क्वेश्चन लिख के। और ये फिर इसका सेकंड पार्ट जो हम बताएंगे सीटिंग अरेंजमेंट का, उसमें क्वेश्चंस केवल रहेंगे और उसमें केंद्र के अंदर और केंद्र के बाहर दोनों के बारे में बताएंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो आप बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना जरूरी है मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।